हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिरकार इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट इमोशंस क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सिर्फ एनर्जीज के थ्रू कांटेक्ट हो रहा है। सेपरेशन में हो, बातचीत इस वक्त बंद है, बिल्कुल भी दोनों के बीच में कोई मैसेज और कॉल का एक्सचेंज नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत पहले का ब्रेकअप यहाँ पे लगता है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आप अग्री करते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है। आप में से किस किस का कंप्लीट नो कांटेक्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखना आपसे अगर ये बात रेजोनेट कर रही है। मैं चाहती हूँ हर व्यूअर यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। अगर आप मेरी सोल फैमिली का पार्ट हो तो आप इसमें हिस्सा ज़रूर लोगे। मुझे बताइए क्या क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है। पता चल रहा है देखने पर दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंतज़ार का सिलसिला जो बहुत लंबा है, जो बहुत पुराना है। लिखिए लॉन्ग वेटिंग, जल्दी से लिखिए। अगर आप कम से कम नहीं तो 3, 5, 11, 9, 7 साल से वेट कर रहे हो या उससे ज़्यादा, तो लिखिए लॉन्ग वेटिंग। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम वेट करने के बाद ये पर्सन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई नए पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में दस्तक दे चुके हैं। एक न्यू एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, जो ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ कुछ महसूस कर रहे हो। कुछ आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यू एनर्जी है उनकी तरफ से मुझे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये जो न्यू एनर्जी है उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी है, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रेंजर हो, अभी अभी इत्तेफाक से टकराए हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आपको ऐसा लगता है थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो आपकी तरफ से है। थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो हो सकता है अभी रिसेंटली आपके पास कोई प्रपोजल आया हो। लिखिए न्यू एनर्जी प्लस प्रपोजल, या न्यू एनर्जी खाली है, अभी तक प्रपोजल नहीं आया तो लिख दीजिए न्यू एनर्जी। ये सिर्फ पहले प्रपोजल आया है, अभी जानते नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ऐसा लगता है कि आपके मन में भी आ रहा है, आप चांस देना चाहते हो न्यू एनर्जी को, पर जो पुराना एक्सपीरियंस है आपको कहीं ना कहीं वो आपको रोक रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको पीछे की ओर खींच रहा है और आगे की ओर जाने से मना कर रहा है। कौन कौन अग्री करते हैं इस बात से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पास्ट है वो आपको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ना चाहते हुए आपको बार बार आपके ज़ख्मों का एहसास करवा रहा है। आपको बार बार अंदाज़ा लग रहा है, आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो एक तरीके से। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको आगे की ओर जाने नहीं दे रही है। शुरुआत करने से पहले आपके मन में खुद को लेके बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है कि उस ओर मत जाओ, हो सकता है तुम्हारा कोई नुकसान कर दे। दोबारा किसी से भी मत मिलो, दोबारा इतनी नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ, हो सकता है कि इंसान तुम्हें हर्ट कर दे। कोई कभी भी बदल सकता है। आपके मन में ऐसे फियर और डाउट आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर मैं सही हूँ, फियर और डाउट।
कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए फियर और डाउट। देखिए, ये चीज़ तो तय है, ये चीज़ पूरी तरीके से हमें पता चल चुकी है कि आपके और आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलने की चाह है। मैं यहाँ पे पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ, जिनसे आप मिलने को तरस रहे हो, जिनसे आप बात करने की सोच रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट पर्सन के मन में इस वक्त कुछ एनर्जीज़ है जो मुझे बहुत बदली बदली नज़र आ रही है। जब से ये नया साल शुरू हुआ है, इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा फ्रेश थॉट्स आ रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है नए फूल खिल रहे हैं इस पर्सन के मन में। आपके रिश्ते को एक नया अंदाज, आपके रिश्ते को एक नया एहसास देने का मन कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खास है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल देंगी। एक तो इस नए साल में आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई है जो आपको साजिश करके आप दोनों को इकट्ठा होने से रोक रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे से रोक रहे हैं एक होने में। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अंदाज़ा लग चुका है कि जो भी इनके करीबी है, चाहे इनके दोस्ती क्यों ना हो, ठीक है, जो भी इनके करीबी है, चाहे वो इनके घर वाले ही क्यों ना हो, अगर ये सारे लोग आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे लोग अगर आपको जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब आप साफ समझ सकते हो, इसका मतलब आप साफ जान सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन को समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी उनको अलग करने की कोशिश कर रही है, आपसे मिलने को रोक रही है। तो ये पर्सन अभी बैठकर इस वक्त सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी हमें रोकना चाह रही है, मिलने नहीं देना चाह रही है, तो उसमें क्या फ़ायदा इनका? कुछ तो फ़ायदा है, कुछ तो उनका मतलब है, तभी तो ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, कभी तो ये मुझे रोक रहे हैं, रह रह के मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे उनकी बातों में नहीं आना। ये आपके पर्सन की तरफ से इस साल का सबसे बड़ा और अहम फैसला होने वाला है, ठीक है। अहम फैसला होने वाला है कि ये पर्सन अब किसी की सुनने नहीं वाले हैं। अब दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, अब दोनों के बीच में जो चीज़ें मैटर करते हैं, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, उसके बारे में ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे दिख रही है आपके पास्ट पर्सन के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन और इनका डिसीजन अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो गुड डिसीजन। गुड डिसीजन सभी के सभी लिखेंगे अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप यही चाहते हो, अगर आपको यही एनर्जी पसंद आ रही है, लिखिए कमेंट सेक्शन में गुड डिसीजन। इनका ये अहम फैसला, इनका ये खास फैसला आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा नई शुरुआत करेगा। आप दोनों के रिश्ते में इनके फैसले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं देख सकती हूँ इस फ़ायदे की वजह से ना आप दोनों और ज़्यादा नज़दीक आओगे। इस फ़ायदे की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा कम होगी। आप, मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी को जानते हो और आपने हमेशा से यही दुआ मांगी है, ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ से अलग होनी चाहिए, किसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ से थोड़ा बहुत इनको डिस्टेंस बनाना चाहिए। किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नज़दीकियाँ तो आएंगी ही, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे खुल के बोल पाएंगे। अगर आप इस थर्ड पार्टी को जानते हो ना, कमेंट सेक्शन में लिखना थर्ड एनर्जी, जल्दी जल्दी लिखना कमेंट सेक्शन में थर्ड एनर्जी, मैं समझ जाऊंगी। दूसरी बात मुझे एक नज़र आ रही है यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहूँगी, वो ये है कि ना अब देखना, जब इस पर्सन पे कोई दबाव नहीं है, बिना दबाव के
जब ये पर्सन अपनी सुन रहा है, जब ये पर्सन अपने अनुसार काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने फैसले आपके पर्सन जब खुद ले रहे हैं, तो इनके अंदर आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की और आपका साथ देने की पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ अब हिम्मत जाग रही है। जब इंसान किसी के प्रेशर में ना हो, जब इंसान किसी के कहे अनुसार ना करे, उनकी बातों में ना आए, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान अब खुद की सुन रहे हैं, खुद की दिल की सुन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक चीज़ तो साफ है, अब इस पर्सन के मन में आप ही प्रायोरिटी हो। इस रिश्ते का अच्छा करना, इस रिश्ते को सुधारना, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए एंगेजमेंट और शादी की भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यकीन करो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड दिस विल हैपन। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, या तो ये लिखिए यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। अगर पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके हो, जैसा कि ये साल मुझे लग रहा है आपके लिए डेडिकेटेड है, अनएक्सपेक्टेड सडन सरप्राइजेस, सडन कॉल आना, सडन एक्शन लेना, सडन रिश्ते की बात चलना, ये आपके आंखों के सामने होगा और आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके विश के अनुसार हो रहा है, लेकिन दूसरी टाइमिंग पे। यही है चमत्कार। मैं देख रही हूँ जैसे ही आप अपनी तरफ ध्यान लेके आ रहे हो, जैसे ही आपने सोच लिया है कि हाँ अगर इनको आना होगा तो ये खुद आएंगे, बाकी आप तो अपना काम करोगे ही, वैसे ही मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके ना आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव ऐसा होगा जिसको देखकर आप भी चौंक जाओगे। वो बदलाव ऐसा होगा जिसका इंतज़ार आप बहुत पहले से चल रहे थे, कर रहे थे, ठीक है। आप ऐसा लेके चल रहे थे कि ये पर्सन बहुत जल्दी उस बदलाव को लाएंगे, लेकिन देर से ही सही ये पर्सन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही है सरेंडर का। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही है डिवाइन टाइमिंग का। अब ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस है, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं। एक चीज़ और, आपके मन में अगर आप दूसरों से खुद को बहुत ज़्यादा तुलना करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुद की कंपैरिजन कर रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप ये कृपया बंद कर दो। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा आप दूसरों से अपना कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, दूसरों को मान रहे हो कि वो आपसे बेटर है, लेकिन इन द लास्ट आपने देखा होगा हमेशा आप ही बेटर निकले हो, हमेशा आप ही बेस्ट निकले हो, हमेशा आप ही चीज़ों को अच्छी तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली अगर 10 लोग हैं, अगर कोई टीम का काम है, उसमें देखना सबसे ज़्यादा आपके काम को पहचान मिलती है, सबसे ज़्यादा आपके काम को रिकग्निशन मिलती है। तो आपका हमेशा जो कंपटीशन है वो आप होने चाहिए हो, ठीक है। जो कंपटीशन है, जो तुलना करनी है, वो अपने बीते हुए कल से करनी है ना, हमेशा, ना कि किसी और से, क्योंकि कोई और तो हमारे मुकाबले का है ही नहीं। कोई और हमारे रास्ते में कैसे आ सकता है, जबकि हमारी सोच ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर ये आपसे बात रेजोनेट कर रही है। माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जल्दी से लिखिए। और देखने की कोशिश करते हैं आगे की ओर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, एक तो ये भी चीज़ है, अगर इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह आप खुद को मान रहे हो, तो यकीन मानो ये साल आपको इस बात का भी मुंह तोड़ जवाब देगा। ये साल आपको बता देगा कि ये पर्सन जितनी भी गलती इनसे हुई है उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हुए दिखाई देंगे। लगता है कि ये पर्सन सारी चीज़ें, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे। अब ये आपके ऊपर पासिंग द पार्सल नहीं खेलेंगे कि जहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा था, अपने आप को बचाना था, अपने आप को अच्छा दिखाना था, इस वजह से चल रहा था, नहीं। पर आपको अपने अंदर से यहाँ पे फियर निकाल के फियरलेस होने की भी ज़रूरत है, ठीक है।
देखिए वो कैंडल चाहे कितनी बार भी बुझेगी, ये जो उम्मीद है, ये जो फेथ है, उसका कैंडल कभी भी नहीं बुझना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो फेथ ओवर फियर, लव ओवर एवरीथिंग। अगर आप इस बात पे बिलीव करते हो, अगर मेरी सोल फैमिली का पार्ट हो, कमेंट सेक्शन में लिखो फेथ ओवर फियर, लव ओवर एवरीथिंग। तो कोई भी चीज़ लास्ट में आते आते हो सकता है कि वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, माना कि मुश्किल है सफ़र, लेकिन हम इसको कर दिखाएंगे। क्योंकि एक सॉन्ग है ना, कुछ पाने की हो आस आस, ठीक है, हर जरिया हो हर साथ साथ, ठीक है, तूफानों को, है ना, सुना होगा आपने, आशाएं। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुश्किल हो, चाहे वो दूसरी वाली कैंडल उसको पतला करके, है ना, बुझाने की कोशिश करे, लेकिन हमें जलते रहना है, जलते रहना है, अपना काम हमें करते रहना है। क्योंकि अपना काम करना ही हमारे लिए धर्म है। ठीक है, अपने धर्म का ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। देखते हैं आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है। एक आपके रिश्ते में ये भी टर्निंग पॉइंट होगा कि जितनी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है। किस किस को ये टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिखना टर्निंग पॉइंट। अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी जल्दी से जल्दी आपके पर्सन की लाइफ से जाए, क्योंकि जाते हुए तो दिख रही है। ये थर्ड पार्टी आई ही इसलिए थी ताकि ये अपनी पूरी करवा सके, अपनी हर बात मनवा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी अब हार मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी देख रही है कि ये पर्सन अब उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं, तो इनको हारा हुआ महसूस हो रहा है। कौन कौन चाहता है कि थर्ड पार्टी की हार हो, तो लिखो कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी की हार हो। जल्दी जल्दी लिख दो। अगर आप बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लिखोगे महसूस करके कि थर्ड पार्टी चली ही गई है, तो देखना बहुत जल्द आपकी तरफ से मैं सुनूंगी कमेंट सेक्शन में कि थर्ड पार्टी चली गई है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अब अपनी अकल ठिकाने आ गई है। ये पर्सन समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी का जाना आपके पर्सन और आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि रहते रहते थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की नाक में दम कर दिया। इनकी सोचने समझने की जो है ना शक्ति, वो एक तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सर्कल ऑफ लाइफ ख़त्म हो रहा है, और ये जो आपकी टफ साइकिल है ना, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोचा था आपकी हर विश पूरी होगी, जो आपने मांगा था वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पूरी होने वाली है। स्पेशली इस रिश्ते में जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, सारे के सारे जो डिले हैं वो हटते हुए नज़र आ रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपको एकदम से कांटेक्ट करने का मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ना अगर इंट्यूटिवली लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपके पर्सन का आपके पास कुछ ना कुछ संदेशा आने वाला है, तो यकीन मानो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। इस एनर्जी को लेके आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है आपको मनाने का। मुझे लगता है इनके मन में चल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में है जो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए, और अगर ये कोशिश करते रहेंगे ना तो ये आपको मना लेंगे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है आड़े टेढ़े रास्तों से गुजर के ये पर्सन आपके पास पहुंचकर अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं। या तो ये मान लो कि अपना सिर बहुत जल्दी आपके सामने ये पर्सन झुकाने वाले हैं, क्योंकि सिर भी इंसान उसी के सामने झुकाता है जिसको वो कुछ मानता है। सिर भी इंसान उसी के नीचे नीचे करता है जिसको वो कुछ समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों का फैसला कर रखा है जो ये करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है मन में, जिसको ये पर्सन अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत तो होगी, और ये जो बातचीत होगी वो बहुत लंबी बातचीत होगी, क्योंकि इतने टाइम के गैप के बाद ये पर्सन चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करें, आपसे हर चीज़ के बारे में बात करें। ठीक है, जितना मिस हो गया है आपकी लाइफ में, मेन इवेंट्स क्या रहे हैं, कौन आया कौन टिका, कौन कौन आपके खास हैं, उनको जानना चाहते हैं।
और मुझे लगता है कि आपके पर्सन और ज़्यादा पर्सनली बहुत करीब से आपको जानने की इच्छा रखते हैं। तो इस रीडिंग को यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी से दरख्वास्त रहेगी इस रीडिंग का फीडबैक देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग का लिंक है उसको देख के ज़रूर जाना, क्योंकि अगर उसको मिस करोगे तो बहुत कुछ रह जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में लेके एंजल्स का नाम। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।